दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाजिर हूं मैं नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर गुजारिश रहेगी कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने से आपको वहाँ पर भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो मैं वहाँ पर तुरंत शेयर कर देता हूँ, आपको वो तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि टीजीटी जेबीटी ड्राइंग मास्टर भर्ती नियम चेंज। तो दोस्तों जो टीजीटी है, जेबीटी है और साथ में जो ड्राइंग मास्टर के जो भर्ती नियम थे, उसमें जो वो दोस्तों अब बदलाव हो चुका है। पिछले कल जो वो नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। और ये बदलाव जो वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो एसएमसी के तहत, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत जो टीचर जो वो स्कूलों में रखे गए थे, उनको एलडीआर के तहत कोटा देने के लिए, वो भी 5% कोटा देने के लिए जो वो दोस्तों ये बदलाव जो वो किया गया है। दोस्तों पहले जो वो शुरू में लगभग 3000 के आसपास ये एसएमसी के टीचर्स थे। आजकल जो वो लगभग 2400 के आसपास ये टीचर रह गए हैं एसएमसी के। तो इन सभी एसएमसी के टीचर्स को एलडीआर के तहत जो है वो 5% कोटा जो है वो सभी भर्तियों में दिया जाएगा। सभी भर्तियों का मतलब है टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर। तो जो पीजीटी का है, जो पीजीटी के अभ्यर्थी है उनके लिए अभी जो है वो दोस्तों यहाँ पर जो बदलाव है वो अभी नहीं हुए हैं भर्ती नियमों में। तो बाद में जो है वो पीजीटी भर्ती नियमों में भी बदलाव होगा। तो उसके तहत जो वो एसएमसी टीचर्स को पीजीटी वालों के लिए भी एलडीआर के तहत 5% कोटा जो वो रहेगा। ये 5% कोटा है क्या चीज़, और क्या बदलाव जो वो इस भर्ती नियमों में हुए हैं, वो हम वीडियो के आगे आपको बताएंगे। आप वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर ब्यौरा पढ़े तो उसमें दिया हुआ कि 5% एलडीआर कोटा एसएमसी को देने के लिए हुआ बदलाव। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने सोमवार को टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से रखे गए शिक्षकों को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा यानी एलडीआर देने के लिए किया गया है। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में करीब 2408 एसएमसी टीचर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 3000 से अब ये जो वो लगभग 2408 जो वो रह गए हैं। इन सभी टीचर्स को ये 5% एलडीआर के तहत जो वो कोटा मिलेगा। रेगुलर होने का मौका एलडीआर कोटा से मिलेगा। नए नियमों के अनुसार टीजीटी में अब भर्ती कोटा में बदलाव हुआ है। 37.5% जो है वो दोस्तों सीधी भर्ती व राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगा। यानी 37.5 जो टोटल पोस्टें सरकार निकालेगी, जैसे मान लो टीजीटी की 400 पोस्टें निकाली, तो उसमें से 37.5% पोस्टें जो वो दोस्तों राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जो वो, यानी कमीशन के माध्यम से जो वो भरी जाएगी। जबकि 32.5% कोटा जो वो दोस्तों बैच वाइज, यानी बैच वाइज आधार पर जो वो 32.5 पद जो वो, यानी पोस्टें जो वो भरी जाएगी। और 5% जो वो दोस्तों कोटा इसमें एसएमसी टीचर्स को दिया जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जबकि प्रमोशन के लिए 25%, यानी प्रमोशन के माध्यम से जो वो दोस्तों 25% जो वो यहाँ पर पद जो वो भरे जाएंगे। तो प्रमोशन के लिए 25% कोटा को बिना परिवर्तन के ही रखा गया है। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर ये आता है कि ये जो 5% कोटा एसएमसी को टीचर्स को दे रहे हैं, ये 5% कोटा जो वो कहाँ से, किस कोटे का जो वो घटाया और इनको जो वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो बैच वाइज आधार का जो कोटा है दोस्तों, ये जो वो दोस्तों यहाँ पर 5% जो वो दोस्तों रिड्यूस किया गया और इसका 5% जो वो दोस्तों एलडीआर के तहत एसएमसी टीचर्स को जो वो दिया जाएगा। और साथ ही आगे दिया हुआ कि टीजीटी, जेबीटी और ड्राइंग मास्टर तीनों ही कैटेगरी में बैच वाइज कोटा से ही 5% कोटा की कटौती जो वो की गई है। यहाँ पर दिया हुआ है। एक और बदलाव यह हुआ कि टीजीटी के इन नियमों में अब मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक भी पात्रता दिला सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बदलाव जो वो सभी अभ्यर्थियों के लिए हुआ दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ऐसा होता है कि जब कमीशन होता है तो कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी जो वो वहाँ पर ग्रेजुएशन की रखी होती है, वो चाहे आपकी बीए हो, चाहे बीएससी हो, या फिर अन्य ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ। तो वहाँ पर दोस्तों लगभग 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स जो वो वहाँ पर एलिजिबल रखे होते हैं, या 45% के, या 55% के। तो कुछ एक अभ्यर्थियों के ग्रेजुएशन में जो वो इतने परसेंटेज मार्क्स जो वो नहीं होते हैं। तो अगर उन्होंने अगर मास्टर डिग्री की है, तो अगर उस मास्टर डिग्री में उनके जो वो परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी वो अगर ग्रेजुएशन में उनके परसेंटेज कम है, तो वो मास्टर डिग्री में उनकी अगर परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको उसके तहत भी वो एलिजिबल जो वो दोस्तों पात्र जो वो हो जाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से ये अधिसूचना जो वो सोमवार को दोस्तों कल शाम को जारी कर दी गई है। अगर ये अधिसूचना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को फॉलो करने के लिए लिंक मैंने
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उसे ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएमसी शिक्षकों को 5% एलडीआर कोटा सीधी भर्ती से दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर दिया हुआ कि एसएमसी टीचर्स को इस तरह मिलेगी राहत। है क्या ये 5% एलडीआर सिस्टम दोस्तों? इसमें दिया हो कि नए नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सिर्फ उन शिक्षकों को एलडीआर कोटा मिलेगा जिन्हें 7 जुलाई 2012 को घोषित पॉलिसी के तहत भर्ती किया गया है। साथ ही जिनकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो गई है, ऐसे सभी शिक्षक नई भर्ती नियमों में दी गई पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे और उसके बाद परीक्षा या स्क्रीनिंग पास कर सरकारी सेवा में आ जाएंगे। यानी दोस्तों जो टोटल पोस्टें निकली होंगी उनकी जो उनमें से 5% पोस्टें जो वो दोस्तों एसएमसी टीचर्स के लिए रहेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रखी है कि ये एलडीआर 5% कोटा जो वो उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो जुलाई 2022 की पॉलिसी से लगे हुए हैं और लगभग 5 साल जो वो उन्होंने लगातार स्कूल में लगा दिए हैं। तो यहाँ पर आगे इसमें दिया हुआ कि नियमों में यह भी कहा गया है कि सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा सरकार में पहले से सेवारत एसएमसी अध्यापकों पर लागू नहीं होगी। जो अपर एज लिमिट होती है यानी ऊपरी आयु सीमा होती है दोस्तों, यानी जो लगभग 45 वर्ष की होती है ऊपरी आयु सीमा, तो वो यहाँ पर एसएमसी अध्यापकों के लिए लागू नहीं होगी। यानी अगर उनकी उम्र 45 से ज़्यादा 46, 47, 50, 52 भी होगी तब भी वो इसके लिए जो वो दोस्तों इन भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगी। तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट यहाँ पर टीजीटी जेबीटी ड्राइंग मास्टर भर्ती के लिए आया हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर भर्ती नियमों में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। अब पीजीटी भर्ती नियमों में भी बदलाव होगा, जब भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी तब हम आपको अवगत करवा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।